नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत और रुक करेंगे बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां राजस्थान को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। एआईसीसी मुख्यालय में बैठक कुछ देर पहले ही खत्म हुई है। सोनिया, राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे सहित चुनाव समिति के 16 सदस्य सहित कुल 32 सदस्य मौजूद रहे। गौरव गोगोई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा, काजी निजामुद्दीन, वीरेंद्र राठौड़, अमृता धवन बैठक में मौजूद रहे। तो बैठक के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने किया है ट्वीट और लिखा है कि बचत, राहत, बढ़त, हिफाजत और उत्थान कांग्रेस के सुशासन से ऐसे बदला राजस्थान। भरोसा है हमें कि जनता फिर से देगी आशीर्वाद। तो एआईसीसी मुख्यालय पर सीईसी की बैठक अब खत्म हो चुकी है और सभी दिग्गज नेता वहां मौजूद थे और इसको लेकर अब ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि कांग्रेस के सुशासन से ऐसे बदला राजस्थान और भरोसा है हमें कि जनता फिर से आशीर्वाद देगी। इसी को लेकर अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि ट्वीट किया है खड़गे ने और ट्वीट में उन्होंने ये लिखा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता निजाम कंटालिया लाइव जुड़ चुके हैं। निजाम, आप लगातार इस खबर पर हमें अपडेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वहां पर क्या हलचल है, क्या बैठक में चल रहा है, फिलहाल वहां पर किस तरीके की चीजें सामने आ रही है, क्योंकि बैठक हो चुकी है और यहाँ पे खड़गे जी ने ट्वीट करके भी बता दिया है कि एक बार फिर से जनता भरोसा देगी। बिल्कुल चंद्रश्री, अगर बात करें तो केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस की बैठक जो है करीब 10 मिनट पहले पूर्ण हो चुकी है और कह सकते हैं राहुल गांधी जो है यहाँ से निकल चुके हैं, वो अपने निवास पर जा चुके हैं। इसके साथ ही दोनों सह प्रभारी जो हैं काजी निजामुद्दीन और वीरेंद्र राठौड़, वो भी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। यानी कि बैठक पूर्ण हो चुकी है। करीब 3.25 घंटे तक ये बैठक रही और बैठक में ये माना जा रहा है कि जो स्क्रीनिंग कमेटी ने जो 2 बैठकों में लगातार कवायद की थी और उसके बाद जो करीब 125 के आसपास जो एक तरह से पैनल बना के दिया था, उस पे जो कहीं न कहीं राहुल गांधी का वीटो जो है, वीटो जरूर सामने आ गया है। फिलहाल कह सकते हैं जैसे बैठक समाप्त हुई तो जैसे जैसे सोर्स बाहर आते हैं, जैसे चीजें बाहर आती हम बताएंगे, लेकिन अभी तक जो चीजें निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी के सामने जब बैठक हुई तो बैठक में उन्होंने एक एक सीट पर नहीं केवल अपने सर्वे का क्रॉस किया बल्कि सारी रिपोर्टों का भी क्रॉस करवाया है। और इस बार जो टिकट है जिस तरीके से स्क्रीनिंग कमेटी ने दिए, उस पर भी राहुल गांधी और खड़गे ने बेहद सख्ती से कह सकते हैं कि टिकट को लेकर बातचीत की है। ऐसे में एक एक सीट पर जो सर्वे को क्रॉस किया है, उसके बाद जो माना जा रहा था कि 125 के आसपास, 120 से 140 के आसपास जो पहली सूची में आ सकते हैं, उन पे जो लिस्ट है वो कहीं छोटी हो सकती है। देखिए, ये सब संभावित मानते हैं कि ये, लेकिन हमारे इसके पीछे कहीं न कहीं कुछ चीजें जुड़ी हुई होती है। फिलहाल कह सकते हैं एआईसीसी से अब जो नेताओं के बाहर आने का क्रम शुरू हो जाएगा, चूंकि अभी जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी रंधावा और जो पीसीसी चीफ डोटासरा है, वो फिलहाल खड़गे के ऑफिस के अंदर हैं, खड़गे से बातचीत कर रहे हैं। बैठक समाप्त हो चुकी है और अब वो खड़गे से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि जो चीजें निकली है और जो चीजें स्क्रीनिंग कमेटी में हुई है उसके बावजूद सीसी ने उस पर कुछ चीजों पे वीटो लगा दिया है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कि रोक के रखा जा रहा है, इसलिए भी कुछ विवाद की वजह से जहां पे बहुत ज्यादा उलझन है जिन सीटों पे, उन सीटों को फिलहाल जो है कांग्रेस रोक सकती है। दूसरे वैसे जैसे कि कुछ विधायकों के टिकट काटे जा रहे हैं और उसको लेकर ना गहलोत पूरी तरह से कह सकते हैं उनके पक्ष में, ना पायलट जो है उनके खेमे के जो टूट रहे हैं उनके पक्ष में। फिलहाल पहली सूची में वो नाम ज्यादातर हैं जिन पे सिंगल नाम है और प्लस पार्टी के बड़े नेता हैं और साथ में लगता है कि वो जिताऊ और टिकाऊ हैं और उनसे पार्टी को फायदा होगा। वो सूची पहली लिस्ट जारी हो सकती है। अभी जो हम मान के चल रहे हैं, जो चीजें संभावित हैं, वो 60 से 65 सीटों के साथ कुछ बढ़ सकती है, लेकिन इतनी बड़ी सीटें जो संभावित मान के चल रहे थे कि 140, जैसे कि मध्य प्रदेश ने अपनी सीटें जारी की थी 144, उस तरह की सीटें राजस्थान में इस बार आ पाएगी पहली सूची में। थोड़ा मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि अभी जो बातें निकल के आ रही है कि 22 तारीख को जो है फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। 25 तारीख को संभावित तौर से फिर से निजाम की एक बार फिर से एक तीसरी बैठक होगी, लेकिन उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा और इस तीसरी बैठक की क्या होने के क्या इसके मायने हैं, जरा ये भी समझा दीजिए।
बेशक देखिए कि जिस तरीके से आज 1 to 1 एक सीट पर जो राहुल गांधी और खड़गे की ओर से सारी रिपोर्ट करा गया और उसके बाद जो सिंगल पैनल के 100 से ज्यादा जो नाम थे उन पे पूरी तरह से संतुष्टि जो हमारे पास आ रही है कि राहुल गांधी और सीसी के जो मेंबर्स है वो पूरी संतुष्टि नहीं जता पाए, जिसके बाद कुछ नाम जो है फिर से स्क्रीनिंग के पास, कुछ सीटें जो हैं फिर से स्क्रीनिंग के पास भेजी जा सकती है, जिससे कि उस पर और कवायद की जाए और चीजें हो क्लियर हो ताकि नीचे विरोध नहीं आए। दूसरा इसका कारण ये भी है कि 20 तारीख को और 25 तारीख को प्रियंका गांधी का राजस्थान का दौरा है, तो ऐसे में उन सीटों पे फिलहाल कांग्रेस अभी ठहर सकती है 1 सप्ताह के लिए जो प्रियंका गांधी के दौरों से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, ताकि वहां पे उस दौरे के दौरान जो जनसभा होने वाली है वहां किसी तरह का विवाद नहीं हो, वहां किसी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं हो, वहां किसी तरीके से जो कह सकते हैं कि जो प्रत्याशी है अगर उनका प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे तो वहां जो जनसभा होने वाली है उसमें दूसरे प्रत्याशी उतने बढ़ चढ़ के भाग नहीं लेंगे। ये अक्सर ही होता है, ये सभी पार्टियों में होता है और ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी में। लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण बात है कि क्या कांग्रेस जो है 20 तारीख तक रुकेगी इस पहली सूची के लिए, लेकिन जो कि संभावनाएं नहीं जताई जा रही कि वो आज ही कांग्रेस जो है अपनी पहली सूची जारी करेगी। लेकिन अब ये बातें हैं कि राहुल गांधी और खड़गे की जो आज जिस तरीके से 1 to 1 चीजों पर बातचीत हुई, 1 to 1 सीटों पर जिस तरीके से उन्होंने क्रॉस चेक किया, सर्वे का मिलान किया और अपनी बातें रखी हैं, वीटो किया है, जिससे ये सूची क्या छोटी हो गई है, क्या इसको छोटी कर दिया गया है। देखिए जैसा कि आपने पहले ही बताया था कि इस बार कांग्रेस जो है फूक फूक कर कदम रख रही है, वो इसलिए भी है क्योंकि वो नहीं चाहती, कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती है कि उनके सदस्य जो चुने हुए होंगे, जो लिस्ट में नाम आएंगे और जो आगे जिनके साथ वो इस चुनावी मैदान में उतरेंगे वो बिल्कुल ठोस होने चाहिए, सही होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए। इसीलिए कांग्रेस जो है इस बार कोई भी पैतरा चलने से पहले फूक फूक कर कदम रख रही है और ये उसकी पार्टी के लिए भी बहुत सही भी है। और जिस तरीके से आपने पहले ये भी बताया कि किस तरीके से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे 1 to 1 कर रहे हैं, एक एक सीट को लेकर मंथन कर रहे हैं, उस पर सोच विचार कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत तरीके से इस बार मैदान में उतरने वाली है। कोई लापरवाही बरतने की यहाँ पे स्क्रीनिंग कमेटी ने अपने काम पूरे कर दिए, लेकिन जी स्क्रीनिंग कमेटी ने अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बीच में आई। पिछले 1 महीने से राजस्थान में ये चर्चा थी कि पश्चिमी राजस्थान के एक अल्पसंख्यक नेता जो हैं, जो बीजेपी से जुड़े हैं, वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में अगर वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो क्या उनकी सीट को रिजर्व रखा जाए, वो भी आज बैठक में चर्चा हुई। क्या वो ज्वाइन करेंगे अगले 1-2 दिन में या आगामी दिनों में, या आज ही पहली सूची में उनका नाम जारी कर दिया जाए या उन पर बातचीत की जाए। दूसरी बात है कि क्या कांग्रेस 3 से 4 सीटों या 5 सीटों पे किसी से गठबंधन करेगी, ये भी पश्चिमी राजस्थान में ही होना है। तो उस पे भी आज स्क्रीनिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है सीसी के सामने रखी कि क्या इन 5 सीटों पे हम गठबंधन करें या अपनी चीजें तय करें। तो इसको लेकर भी सीसी दिशा निर्देश देगी। तो ऐसे टाइप में ऐसी तरीके से कई सीटें ऐसी हैं जिन पे डिसीजन होना बाकी है। दूसरी तरह से जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है और चूंकि महत्वपूर्ण भी है और वो गढ़ कांग्रेस जीतना चाहेगी, ऐसे में कुछ सीटें ऐसी हैं जैसे बगरू हैं, इसके साथ ही आकर मालवीय नगर है जिसका विरोध प्रदर्शन जो है दिल्ली एआईसीसी और वॉर रूम तक पहुंच गया। तो ऐसे में कई सीटों पर जो है बवाल है, उलझन है और बड़ा वहां पे गर्माहट है। तो उन सीटों को पहली सूची में जारी करने से कांग्रेस बच रही है। खास तौर से बात करें विद्याधर नगर और जौटवाड़ा, जैसे जयपुर की हम बात करें केवल, तो जौटवाड़ा और विद्याधर नगर जहां पे सांसदों को उतारा गया, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है जौटवाड़ा से, तो दूसरी तरफ कह सकते हैं कि दिया कुमारी पे दाव खेला। दिया कुमारी को सीएम का दाव उम्मीदवार भी माना जा रहा है बीजेपी में। ऐसे में कांग्रेस अपनी रणनीति बदल सकती है क्योंकि उनके सामने सीताराम अग्रवाल के साथ साथ कांग्रेस ने ये भी स्क्रीनिंग कमेटी के सामने ये भी बात आई क्यों न प्रताप सिंह खाचरियावास को दिया कुमारी के सामने उतार दिया जाए। लेकिन इसमें सभी लोग सहमत नहीं थे, जिसके बाद जो है दिया कुमारी के सामने जो है सीताराम अग्रवाल को लेकर ही चर्चा हुई। तो क्या सीताराम अग्रवाल को इस पहली सूची में जो है जारी कर दिया जाए, ये भी बड़ी बात है कि दिया कुमारी को आसानी से कोई भी किसी तरह से उसके सामने उसको जीत के लिए छोड़ा नहीं जाए, तो उनके सामने मजबूत कैंडिडेट उतारा जाए। इसी तरीके से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के लिए भी है। बेशक देखिए कि इस तरफ मनोज मुदगल का नाम भी उठा के अगर चर्चा भी उस पर हुई, स्क्रीनिंग कमेटी में भी हुई थी कि मनोज मुदगल को आगे। ठीक है, तो यहाँ पर मंथन काफी देर तक चला और उसके बाद में पार्टी ने यही विचार किया है कि अभी जो भी उम्मीदवार, जो भी लिस्ट में नाम आएंगे, जो भी फैसला उनका होगा वो पार्टी को पूरी तरीके से देकर किया जाएगा। आने वाले